नमस्कार दोस्तों, मौसम को लेकर बहुत बड़ी जानकारी आई है। बंगाल की खाड़ी में नए लो प्रेशर से मूसलाधार बारिश की संभावना बन गई है। विनाशकारी तूफान यागी के कमजोर हो चुके तूफान के अवशेष धीरे धीरे लाओस और म्यांमार में के पूर्वी और केंद्रीय हिस्सों से होते हुए अराकान तट तक पहुंच गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बारिश तक। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। उत्तर अराकान तट और पश्चिम म्यांमार के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण बन चुका है। यह परिसंचरण अगले 24 घंटों के भीतर पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़कर उत्तर बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के ऊपर पहुंचेगा। इसके प्रभाव से इस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो अगले 24 घंटों में और भी संगठित हो सकता है। इस परिसंचरण के परिणाम स्वरूप पूर्वी राज्यों में मानसून की गतिविधियां और अधिक सक्रिय हो जाएगी। पिछले सप्ताह आपको जैसे पता है कि विनाशकारी तूफान यागी ने चीन के अनेक क्षेत्रों में भयंकर तबाही मचाई थी। इसके बाद यह तूफान उत्तर वियतनाम में शनिवार को पहुंच गया, जहां इसने बड़े हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे भारी जान माल की हानि पहुंची है। कमजोर हो चुके इस तूफान के अवशेष अब धीरे धीरे लाहौस और म्यांमार के पूर्वी और केंद्रीय हिस्सों से होते हुए अराकान तट तक पहुंच गए हैं। यह सिस्टम पहले से बने चक्रवाती परिसंचरण में मिल जाएगा, जो हेड बे और बांग्लादेश के ऊपर स्थित है। इस मिलन के बाद एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनेगा, जिससे उत्तरी और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी में मानसून की निचली धारा को समर्थन मिलेगा। जैसे ही यह सिस्टम कम दबाव के क्षेत्र में बदलेगा, यह और अधिक मजबूत हो जाएगा। यह उत्तरी बंगाल की खाड़ी, बांग्लादेश, गंगा के पश्चिमी बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास बने रहने की संभावना है। इस मौसम प्रणाली का असर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों पर भी होगा। 13 से 17 सितंबर के बीच इस क्षेत्र में भारी मानसून की गतिविधियों की संभावना बढ़ गई है। हालांकि मौसम मॉडल की सटीकता 4-5 दिनों के आगे गिरती है, इसलिए लगभग 48 घंटों के बाद इस प्रणाली के ट्रैक, समय और तीव्रता के बारे में नया पूर्वानुमान लेना होगा। तो दोस्तों, यह थी मानसून को लेकर अभी तक की हमारे पास जानकारी। जो ही हमारे पास नई जानकारी आएगी, हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।